अगर मैं तुमसे कहूँ कि यूनिवर्स में एक ऐसी चीज है जो इतनी बड़ी है कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम उसके सामने एक रेत के दाने जैसा लगता है, तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। ये चीज बड़ी नहीं, इमेजरेबल है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इस तरह की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। फिजिक्स के रूल्स के मुताबिक ये बन ही नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये है। और अगर तुम गलती से भी उसके पास चले गए तो तुम्हारा वजूद खत्म होने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगेंगे, तुम्हारे एटम्स तक पहचाने नहीं जाएंगे। इसका नाम है टन 618 और आज मैं तुम्हें इससे मिलवाने वाला हूँ। हाय, मैं हूँ प्रिंस और आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स के सबसे बड़े मॉन्स्टर के बारे में। एक ऐसा ब्लैक होल जिसका साइज तुम्हारी सोच से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो चलो शुरू करते हैं। टन 618 एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, लेकिन ये कोई नॉर्मल सुपर मैसिव ब्लैक होल नहीं है। ये सबसे बड़ा ब्लैक होल है जो इंसान ने कभी देखा है। ये केन्स वैनिटी सी कॉन्स्टिलेशन में है, अर्थ से लगभग 18.2 बिलियन लाइट ईयर्स दूर। मतलब इसकी लाइट जो हमें आज दिख रही है वो तब निकली थी जब यूनिवर्स बहुत छोटा और बहुत यंग था। अब बात करते हैं इसके साइज की। टन 618 का मास 66 बिलियन टाइम्स ज्यादा है हमारे सन से। 66 बिलियन। एक सेकंड रुको, इमेजिन करो, हमारा सन जिसके अंदर 13 लाख अर्थ समा सकती हैं, उससे 66 बिलियन टाइम्स बड़ा मास। अगर तुम्हें ये नंबर समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगर हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में सन की जगह टन 618 को रख दिया जाए तो इसका इवेंट होराइजन नेपच्यून के ऑर्बिट से भी आगे तक जाएगा। मतलब पूरा सोलर सिस्टम इसके अंदर समा जाएगा इजीली। तुम्हारी सांस रुक गई ना? और ये सिर्फ थियोरिटिकल बात नहीं है, ये मेजर्ड है। साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप से इसको ऑब्जर्व किया है। इसकी ब्राइटनेस, इसकी रेडिएशन सब रिकॉर्डेड है। टन 618 इतना ब्राइट है कि वो एक क्वासर के सेंटर में है। क्वासर मतलब एक ऐसी जगह जहां ब्लैक होल इतनी तेजी से मैटर खा रहा है कि उसके आसपास का एरिया पूरी गैलेक्सीज से भी ज्यादा ब्राइट हो जाता है। तुम्हें लगता होगा कि ये बहुत दूर है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन ये दूर इसीलिए है क्योंकि अगर ये पास होता तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका होता। और सबसे डरावनी बात ये है कि ये अब भी एग्जिस्ट करता है, अभी भी कहीं दूर कुछ खा रहा है। अब बात करते हैं कि टन 618 इतना खतरनाक क्यों है। सबसे पहले इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन वो इमेजिनरी बाउंड्री है जहां से वापस आना नामुमकिन है। वहां से लाइट भी वापस नहीं आ सकती। टन 618 का इवेंट होराइजन 1300 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैला हुआ है। एंड एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस। अब तुम इमेजिन करो उससे 1300 टाइम्स बिगर एरिया। अगर तुम उस बाउंड्री को क्रॉस कर गए तो सब खत्म, गेम ओवर, नो रिटर्न। दूसरी चीज, एक्रेशन डिस्क। ये वो ग्लोइंग स्पिनिंग डिस्क है जो ब्लैक होल के आसपास घूमती है, जो मैटर से बनी हुई है। गैस, डस्ट, स्टार्स सब कुछ उसमें गिर रहे हैं। टन 618 की एक्रेशन डिस्क इतनी हॉट होती है कि उसमें टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्रीज सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा होती है कि अगर तुम लाइट ईयर्स दूर भी हो तब भी तुम अंधे हो सकते हो। और ग्रेविटी, इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हारी बॉडी दो हिस्सों में स्ट्रेच होने लग जाएगी। साइंटिस्ट इसको कहते हैं स्पेगेटिफिकेशन। तुम्हारे पैर ज्यादा पुल होंगे और तुम्हारा हेड कम। तुम्हारी बॉडी एक नूडल की तरह थिन और लंबी होती चली जाएगी जब तक तुम कंप्लीटली टीयर नहीं हो जाते। क्योंकि अगर टन 618 हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में होता तो उसकी ग्रेविटी अर्थ को तुरंत अपनी तरफ खींच लेती। हमारा एटमॉस्फेयर पहले चला जाता, फिर ओशंस, फिर ग्राउंड भी। सब कुछ एक सेकंड में खत्म। और सबसे बुरी बात, तुम इसको रोक नहीं सकते, फाइट नहीं कर सकते, एस्केप नहीं कर सकते, सिर्फ वेट कर सकते हो अपनी बारी आने का। टन 618 इतना बड़ा कैसे बन गया? देखो, ब्लैक होल्स बनते हैं स्टार्स के कोलैप्स होने से, फिर वो धीरे धीरे मैटर खाते हैं और बड़े होते हैं। लेकिन टन 618 की प्रॉब्लम ये है कि ये इतना पुराना नहीं है। यूनिवर्स की एज लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स है और टन 618 की लाइट जो हमें आज दिखाई दे रही है वो तब की है जब यूनिवर्स सिर्फ 2 बिलियन ईयर्स पुराना था। मतलब 2 बिलियन ईयर में 66 बिलियन सोलर मासेस का कैसे हो गया? सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि अगर तुम कैलकुलेट करो तो एक ब्लैक होल को इतना बड़ा होने में बिलियंस ऑफ ईयर्स से भी ज्यादा का टाइम लगेगा, वो भी अगर वो कंटिन्यूअसली मैटर खाए बिना रुके। लेकिन टन 618 बहुत जल्दी बड़ा हो गया। तो सवाल ये है कैसे? साइंस के पास यहाँ एग्जैक्ट जवाब नहीं है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये शायद एक सुपर मैसिव स्टार से बना हो, एक ऐसा स्टार जो नॉर्मल स्टार से हजारों गुना बड़ा था और जब वो कोलैप्स हुआ तो तुरंत एक मैसिव ब्लैक होल बन गया। कुछ कहते हैं कि शायद कई छोटे ब्लैक होल्स मर्ज हो गए होंगे बहुत जल्दी, लेकिन कोई भी थ्योरी कंफर्म नहीं है। और ये अनकंफर्टेबल है क्योंकि इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स में अभी भी कुछ ऐसा चल रहा है जो हम समझ नहीं पाए। शायद फिजिक्स के रूल्स जो हम जानते नहीं या वो इनकम्प्लीट हैं,
या शायद यूनिवर्स में और भी 10618 जैसे मॉन्स्टर छुपे हैं जो हमने अभी तक देखे नहीं। और ये सोचना काफी डरावना है। 10618 सिर्फ एक ब्लैक होल नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। ये याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं। हम सोचते हैं कि इंसान इंटेलिजेंट है, पावरफुल है, यूनिवर्स को समझ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि यूनिवर्स बहुत ज्यादा वास्ट है। क्या पता 10618 जैसे और भी कई ब्लैक होल्स या और भी दूसरी चीजें एग्जिस्ट करती हों, वो भी बिलियंस ऑफ ईयर्स से, और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक करते रहेंगे। चाहे हम हो या ना हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा एक सवाल है तुमसे कि यूनिवर्स हमसे एक्सप्लोर होने के लिए बना है? शायद कुछ चीजें जाननी ही नहीं चाहिए, या शायद कुछ मिस्ट्रीज सॉल्व नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स की जब तुम असली ताकत देखते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, बस एक कॉस्मिक एक्सीडेंट। सोचना इस बारे में।